उस बॉल को एक रिवॉल्विंग सिलेंडर में घुमाया जाता है, जिससे उस बॉल में नायलॉन थ्रेड्स को बांध दिया जाता है। अब ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि बॉल को एक मजबूती मिले और बॉल अपना राउंड शेप ना छोड़े। हम में से काफी लोग बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा जैसे स्पोर्ट्स को खेलना काफी पसंद करते होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर रबर बॉल बनते कैसे हैं? अगर नहीं, देन स्टे इन दिस वीडियो टू लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। रबर बॉल को बनाने के लिए 4 स्टेप होते हैं, जिन्हें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एंड सो ऑन। आपको स्टेप 1 के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जो है प्रिपेयरिंग दी ब्लैडर। इस स्टेप में सबसे पहले वो लोग एक नेचुरल रबर की शीट को लेते हैं, जिसमें वो पहले से ही हवा भरने के लिए एक छेद रहता है। अब वो लोग उस रबर की शीट को एक सर्टेन वे में फोल्ड करके उसे काट लेते हैं। बेसिकली इस रबर शीट को ब्लेडर भी कहा जाता है, और यही ब्लेडर बॉल के अंदर रहता है और इसी में हम सभी हवा भरते हैं। अब नेक्स्टली वो लोग उस ब्लेडर में छेद के साइड में ग्लू को लगा के एक पंचर चिपका देते हैं, जिससे कि उस छेद के अलावा और कहीं से भी हवा ना निकले। नाउ उस ब्लेडर में अब थोड़ा सा हवा भर के इसे एक स्पेरिकल चैम्बर में डाल दिया जाता है, और उस स्पेरिकल चैम्बर के टॉप को क्लोज कर दिया जाता है। अब उस चैम्बर में ब्लेडर पर 5 मिनट तक हीट और प्रेशर पड़ता है, जिससे वो बॉल में बाउंस करने की एबिलिटी आ जाती है। बेसिकली इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन या क्यूरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, उस बॉल को एक रिवॉल्विंग सिलेंडर में घुमाया जाता है, जिससे उस बॉल में नायलॉन थ्रेड्स को बांध दिया जाता है। अब ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि बॉल को एक मजबूती मिले और बॉल अपना राउंड शेप ना छोड़े। और इसी के साथ हमारा स्टेप 1 भी कंप्लीट हो जाता है, और तब आता है स्टेप 2, जो है प्रिपेयरिंग दी आउटर लेयर ऑफ बॉल। इन दिस स्टेप वो लोग उस बॉल के आउटर लेयर को बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो लोग सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेते हैं। अलग अलग टाइप के बॉल को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज मिल जाता है। बेसिकली इस स्टेप में वो लोग बास्केटबॉल का डो बना रहे हैं। नाउ कुछ वर्कर्स उस डो को एक रोलर में रोल करके एक बंडल में भरा लेते हैं, और उस बंडल को दोबारा से एक रूलर से पार करते हैं, जिससे वो रबर एकदम पतला और लंबा हो जाता है। नेक्स्टली उस रबर को एक ऑटोमेटेड कटिंग मशीन से पार किया जाता है, जिसमें वो रबर एक ऑटोमेटेड ब्लेड से मीडियम साइज रबर में स्लाइस करके काट दिया जाता है। नाउ एक वर्कर उस रबर को एक पैटर्न कटिंग टूल के बीच में रख के उसे एक फिश टाइप का शेप दे देते हैं। ऑल्दो अलग अलग टाइप के बॉल के लिए अलग अलग पैटर्न कटिंग टूल होते हैं, बट इन दिस केस वो लोग बास्केटबॉल को बना रहे हैं, जिसके लिए वो लोग फिश टाइप शेप कटिंग टूल को यूज करते हैं। अब हमारा बॉल का आउटर लेयर भी बन के रेडी हो जाता है, और इसी के साथ हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाता है, और तब आता है स्टेप 3, जो है अप्लाइंग आउटर लेयर इन दी ब्लेडर। इन दिस स्टेप वो लोग उस आउटर लेयर को दोबारा से उस स्पेरिकल चैम्बर में बिछा के रख देते हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद उसमें वो लोग उस ब्लेडर को भी उस चैम्बर में रख के उसके टॉप को क्लोज कर देते हैं, और उसे 5 मिनट तक हीट करते हैं, जिससे उसका आउटर लेयर उस बॉल में स्टिक हो जाता है। एंड नेक्स्टली वो लोग उस बॉल को निकाल के उसमें स्टिकर को ग्लू के हेल्प से चिपका देते हैं, और इसी के साथ हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो जाता है। और तब आता है स्टेप 4, जो है अप्लाइंग पैटर्न टू बॉल। मेनली बॉल बनकर रेडी हो जाता है, फिर भी उसमें पैटर्न बाकी रहते हैं, जिसके लिए वो लोग एक अलग टाइप के स्पेरिकल चैम्बर को लेते हैं, जिसमें बास्केटबॉल के छोटे छोटे छेद और पैटर्न बने रहते हैं। नाउ वर्कर्स उस बॉल को उस चैम्बर में डाल देते हैं, और हमारे बॉल में सभी पैटर्न प्रिंट हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट एक वर्कर उस बॉल में से उस स्टिकर को पील करके उसके पैटर्न के बीच में ब्लैक पेंट कर देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा बॉल टोटली बन के रेडी हो जाता है। अब बाकी रहता है सिर्फ पैकेजिंग, जिसके लिए वो लोग उस बॉल में हवा को निकाल के एक प्लास्टिक में भर के उसे रिटेलर पास भेज देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर एक बॉल कैसे बन के रेडी होता है। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।